बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नमल यूनिवर्सिटी के बीएस लेवल के जो एडमिशन इंटरव्यूज़ होते हैं उनको डिस्कस करेंगे कि वो किस किस्म के इंटरव्यूज़ होते हैं। ये नमल चाहे वो इस्लामाबाद की हो या मुल्तान की या किसी भी कोई कैंपस हो, उन सब इंटरव्यूज़ के बारे में जो बीएस लेवल के होते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली मुझे बहुत सारी जीमेल्स और मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस आ रहे थे अपने सब्सक्राइबर्स के कि सर इसके बारे में भी वीडियोस बना दें, इंटरव्यूज़ किस किस्म के होते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, उनका जो पहला क्वेश्चन होता है ना, वो इंट्रोडक्शन होता है। और इंटरव्यू भी आपसे वो टीचर्स ले रहे होते हैं, कोई इतना ख़ास पैनल नहीं बैठा होता, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। इंट्रोडक्शन का पहला क्वेश्चन होता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो ये मैंने एक स्ट्रक्चर सा बनाया हुआ है, आप इस तरह अपना इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मैं करवा रहा हूँ अपना, माय नेम इज़ हमज़ा हमज़ा, सन ऑफ बिलाल बिलाल। आप यहाँ पे अपना नाम और अपने वालिद का नाम लिख सकते हैं। देन माय फादर इज़ रिटायर्ड, जो भी अगर रिटायर्ड हुए हैं तो अपना लिख दो, और उसके बाद फ्रॉम पुलिस, फ्रॉम वापडा, और कहीं से भी लिख, कोई भी लिख सकते हैं जो मतलब जहाँ से आपके पापा वालिद साहब जो है वो रिटायर्ड हुए होंगे। और अगर आपके वालिद बिजनेसमैन है तो यू कैन राइट हेयर माय फादर इज़ अ बिजनेसमैन। सो आगे बेसिकली आई एम फ्रॉम साहिवाल, बेसिकली मतलब आपने वो लिखना है जहाँ आप पैदा हुए हैं या बचपन से रह रहे हैं। और एंड करंटली आई एम लिविंग इन इस्लामाबाद, और करंट आप किधर रह रहे हैं यहाँ पे आपने वो लिख देना है सेकंड लाइन में। और इससे आगे आपने उनको बताना है कि अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल अबाउट माई क्वालिफ़िकेशन, आई डिड मैट्रिक फ्रॉम ABC स्कूल, जहाँ से की होगी इन 2018, जो जिस ईयर में आपने की होगी, एंड सिक्योर्ड 70% मार्क्स या जितने भी आपने किए होंगे। सिमिलरली आई डिड FSC फ्रॉम ABC कॉलेज, जिस कॉलेज से की है इन 2020, जिस ईयर से की वो यहाँ लिख दें, एंड सिक्योर्ड 70% मार्क्स, जितने परसेंटेज आपके मार्क्स आए हैं वो लिख दें। उसके बाद आपने अपना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता देना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट माय फैमिली बैकग्राउंड, वी आर 5 ब्रदर एंड हैव अ 1 सिस्टर। और आप अपने बारे में लिख सकते हो कि वी आर 3 4 जितने भी हैं। और उसके बाद ऑल माय ब्रदर्स आर डूइंग प्राइवेट जॉब्स, माय सिस्टर इज़ कंसल्टिंग फूड इंजीनियरिंग फ्रॉम ABC यूनिवर्सिटी, एंड माय मदर इज़ अ हाउसवाइफ। जो आपका सिस्टम है, जो आपके भाई करते हैं वो आप लिख दो यहाँ पे। अगर पढ़ रहे हैं तो आप लिख दो कि ऑल माय ब्रदर्स आर कंसल्टिंग, या अगर उनमें से कुछ पढ़ रहे हैं कुछ काम कर रहे हैं तो आप लिख सकते हो आसानी के साथ। और अगला क्वेश्चन उनका होता है वाई नमल, आप नमल में ही क्यों आना चाहते हैं। अक्सर का जब आप टेस्ट देने जाते हो नमल यूनिवर्सिटी में एडमिशन टेस्ट, तो वो किसी किसी बच्चे से ना वो होता है उनके पास वो पेपर सा, तो वो यूनिवर्सिटीज़ के लिए वो एक रिव्यू मांग रहे होते हैं कि आप इस यूनिवर्सिटी में क्यों आए हो, किस आपको कैसे पता चला नमल यूनिवर्सिटी का, आपने न्यूज़ सुनी थी, अखबार में देखा था, किसी दोस्त ने कहा था, या किस तरह। उसके एंड पे आपसे वो एक सजेशन मांग रहे होते हैं कि इसका एनवायरनमेंट कैसा लगा आपको, और आपको पढ़ाई क्या मतलब ओवरऑल स्टूडेंट्स कैसा लगा, फैकल्टी मेंबर्स का बिहेव कैसा लगा। तो आप लिख सकते हो कि नमल यूनिवर्सिटी इसलिए आना चाहता हूँ सर, यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। या आप बता सकते हो कि मेरा कोई दोस्त यहाँ से पढ़ा हुआ है तो पढ़ाई बहुत अच्छी है। और इस तरह मतलब एक दो तारीफ़ें कर दें तो आपका ये आंसर बिल्कुल हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है वाई BS, मतलब ये कि आप इंजीनियरिंग जिस आपने डिग्री पे अप्लाई किया है वही क्यों करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी है, या कोई सोशल साइंसेज में आप कह लें कि BBA करना चाह रहे हैं, तो BBA ही क्यों करना चाह रहे हैं। तो इसके बारे में भी आपने मतलब कुछ छोटा सा जवाब अपना तैयार कर लेना है, जिस डिग्री में आपने अप्लाई किया है, कि मैं उसमें मैं ये फॉर एग्जांपल BBA कर रहे हैं तो कह सकते हो कि सर मैंने बिजनेस इन्वायरमेंट में जाना चाहता हूँ, किसी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहता हूँ। या आपने CS किया हुआ है, IT किया हुआ है, तो यू कैन से कि आई वांट टू बिकम अ कॉन्टैक्ट मैनेजर इन मल्टीनेशनल कंपनी। तो या आप कह सकते हो ह्यूमन रिसोर्स HR बनना चाहता हूँ, स्पोक्स पर्सन बनना चाहता हूँ जो अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सो एनी हाउ ये आपका क्वेश्चन सेकंड इस तरह क्लियर हो जाएगा, वो आपसे मज़ीद क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। और द थर्ड वन क्वेश्चन ये कि एम इन लाइफ, एम क्या है ज़िंदगी में, वही सेकंड क्वेश्चन से मिलता जुलता, जो आप अगर मतलब पहले ये पूछ लेते हैं या वो पूछ लेते हैं, तो एम इन लाइफ में आपने बता देना अपनी डिग्री से रिलेटेड। मतलब जिस डिग्री को आप
करने जा रहे होते हो, पढ़ने जा रहे होते हो, तो उससे रिलेटेड ये अपना एम बना लेना है। जैसे बीबीए करने जा रहे थे तो बिजनेस इन्वायरमेंट में अपना कोई एक फील्ड सोच लेनी है कि उसमें मैं अपना एक हाईएस्ट पोजीशन पे जाना चाहता हूँ। दैट इज़ योर विल योर एम इन लाइफ। सो अगला क्वेश्चन है फेवरेट पर्सनैलिटी। फेवरेट पर्सनैलिटी आप अपनी हमेशा या अपने पेरेंट्स में बता दें या अपने कोई बड़े बहन भाई उसको बना लें। क्योंकि देखो आप सल्लम जो मुसलमान हैं वो यही कहेंगे कि आप सल्लम हमारी फेवरेट पर्सनैलिटी है। बिल्कुल वो सब की फेवरेट पर्सनैलिटी हर मुसलमान की है, या क्रिश्चियन है तो वो कहेंगे हज़रत ईसा हमारी फेवरेट पर्सनैलिटी है। बिल्कुल वो उनकी फेवरेट सबसे ज़्यादा पर्सनैलिटी होगी। लेकिन आपने पता क्या होता है, फेवरेट पर्सनैलिटी जो आप बता देते हो ना उसके बारे में क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर हमने बता दिया आप सल्लम हमारी फेवरेट पर्सनैलिटी है, तो जो सामने इंटरव्यूअर होगा फिर उसको तो बहुत सारे आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है रिगार्डिंग हज़रत मोहम्मद सल्लम लाइफ। तो आप बेहतर यही है कि आप अगर आपसे वो पूछते हैं कि आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी क्या है तो आप बता सकते हैं कि माय फादर इज़ माय फेवरेट पर्सनैलिटी, या माय मदर इज़ माय फेवरेट पर्सनैलिटी, या भाई का बता दो। क्योंकि उसके बारे में आप ही बेहतर जानते हो, वो इंटरव्यूअर आपसे उसके आपके भाई या आपके बाप के बारे में नहीं जानता। तो ये बिल्कुल ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन होता है फादर इनकम सोर्सेज। वो बस ये देखना चाह रहे होते हैं कि आप यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन तो मिल जाएगा, तकरीबन 90% मिल चुका होता है। इंटरव्यू तो एक फॉर्मेलिटी होती है। तो फीसिस में कोई इशू तो नहीं होगा, फ़ीस आप पे कर लेंगे तो बस बताएं कि मेरा फादर ये करता है, हमारे सोर्सेज हैं, फ़ीस इजीली पे कर सकते हैं, अखराजात, तो हमें कोई इशू नहीं है। तो ये भी कोई इतना मसला नहीं होता इस सवाल में। और एंड पे आपसे वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पर 3 से 4 या 5 क्वेश्चन वो जनरल नॉलेज के पूछ लेते हैं। अगर आपको इनमें से कोई एक भी नहीं आता तो कोई मसला नहीं है। आप मैं आपको बता रहा हूँ, आपने अगर टेस्ट क्लियर कर लिया तो 90% आपका एडमिशन हो चुका होता है। इंटरव्यू में आपने बस कोई ऐसा ब्लंडर नहीं मारना होता जिनकी वजह से उनको कोई ज़्यादा गुस्सा आए। तो अगर आपसे वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछते हैं, अगर नहीं आते तो उन्हें सॉरी सर कहें, कोई इशू नहीं है, आपका एडमिशन हो जाएगा इजीली। और लेकिन आपको मैं फिर भी बता देता हूँ कि जो जनरल नॉलेज होता है वो किस किस्म का होता है। इंटरव्यू में ना वो आपसे जो 3 से 5 क्वेश्चन होंगे, वो आपसे वो कंट्री, कैपिटल और करेंसी, और ये स्पेशली एशिया के होंगे। कोई अब तो 193 या 195 कंट्री है इन द वर्ल्ड, लेकिन आपसे सिर्फ वो एशिया वाले जो मशहूर मशहूर हैं, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, अमेरिका हो गया, इस तरह के जो फेमस कंट्रीज़, इंडिया हो गया, इस तरह के जो फेमस कंट्रीज़ हैं ना उनके ही कंट्री के कैपिटल पूछेंगे। जैसे हमारे पाकिस्तान का इस्लामाबाद है, इंडिया का न्यू दिल्ली है, और इसी तरह आपसे वो दूसरे कंट्रीज़ के कैपिटल्स पूछेंगे। और जो वेरी फेमस कंट्रीज़ होंगे ना उनकी आपसे करेंसी पूछेंगे। और उसके बाद आपसे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स, हाँ इनका भी आपको पता होना चाहिए कंट्रीज़ के। फॉर एग्जांपल इंडिया में अब प्राइम मिनिस्टर वाला हिसाब है, जैसे हमारे पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर हुकूमत करता है, इसी तरह इंडिया में भी करता है। तो लेकिन अब अमेरिका में चले जाएं तो अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहाँ पे प्रेसिडेंट हुकूमत करता है। तो इसी तरह जहाँ पे जिसकी हुकूमत होती है उसके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का आपको लाजमी पता होना चाहिए। तो आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा बड़ा और इससे ज़्यादा ख़ास आपका इंटरव्यू नहीं होता, ये मैंने आपको इंटरव्यू का पीक बता दिया, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। मुझे बहुत सारी जीमेल्स और अपने सब्सक्राइबर्स के वो इंस्टाग्राम पे मैसेज आए हुए थे, मैंने देखे हैं, सर बहुत परेशानी हो रही है, हमारा इंटरव्यू है, कैसे क्लियर करेंगे। कोई इतना ख़ास इंटरव्यू नहीं होता, जस्ट फॉर्मेलिटी होती है। आप कोई आईएसएस भी नहीं देने गए हुए आर्मी में, या कोई आप सीएसएस पास करके किसी बड़े पैनल पे इंटरव्यू देने नहीं गए हुए। जस्ट एक फॉर्मेलिटी वाला इंटरव्यू देने गए हुए। आप यूनिवर्सिटी में पढ़ना आपका राइट है, वो तो एडमिशन आपको मिलना ही मिलना है, आपने फीसिस देनी है, तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी के तौर पर आपसे वो एक इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी और रिलैक्स हो जाएं, कोई इतना इशू नहीं होता। और इंशाल्लाह एडमिशन हो जाएगा। जहाँ आपने टेस्ट पास कर लिया है, टेस्ट भी वो थोड़ा सा उस पर फोकस ज़रूर करना था टेस्ट पे, लेकिन अगर आपने वो पास कर लिया है, इसी वजह से तो मेरी वीडियो देख रहे होंगे इंटरव्यू वाली। तो मुबारक हो आपको अ, अभी से ही कि आपका एडमिशन हो चुका है। तो बस टेंशन ही लेनी जाएं, आपसे जो पूछते हैं इंट्रोडक्शन पूछ लेंगे, या फैमिली वाली जो बेसिक बातें होती हैं, अच्छा आप ये कर रहे हैं, क्यों करना चाहते हैं, यही आपके बारे में बस इंटरव्यूज़ में क्वेश्चंस होंगे। इससे हट के आपसे कोई रॉकेट साइंस पे बहस नहीं होगी।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरी बातें समझ में आई होंगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप न्यू हैं।